प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय नंबर 2। ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पहले चैप्टर का वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है कि ये यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ये गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इसका आपका उत्तर होगा, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। पहले का उत्तर समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि 1776 का पूर्ववर्ती क्या होता है। देखो, पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है पहले का नंबर। जैसे अगर 10 है, 10 के पहले का नंबर कौन सा होता है? 9 होता है कि नहीं? ठीक है, और 9 से पहले का कौन सा होता है? 8। तो आपको क्या करना है, जब भी पूर्ववर्ती पूछे तो आप 1 माइनस करो। ठीक है, क्या करना है आपको? 1 को माइनस कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पूर्ववर्ती निकालते हैं। तो 1776 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पूर्ववर्ती। ठीक है, 17 और 76 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1776 लिख देंगे और माइनस का क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 में 6 में से 1 गया तो कितना? 5। ठीक है, 7 7 और कितना? 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 1776 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 1775, यानी कि जस्ट पहला नंबर। क्लियर? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपको क्या करना है? 8009 का परवर्ती निकालना है। परवर्ती मतलब ये होता है कि बाद वाला नंबर। कौन सा? बाद वाला नंबर। जैसे 10 है, 10 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा, यानी कि हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, परवर्ती में आपको 1 प्लस करना है और पूर्ववर्ती में 1 माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये आपका 80,009 है का, ठीक है, परवर्ती निकालते हैं। परवर्ती तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 80,009। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे? इसमें 1 कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? देखो, 0, 9 और 1 10, हासिल 1, यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या? 1। ठीक है, तो 80,010 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 8009 का परिवर्ती हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। यानी कि जिसके, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है कि नहीं, और ये बढ़ती जाती है। तो देखो, सब 3 का पूर्ववर्ती कौन है? 2 है। 4 का कौन है? 3। लेकिन 1 का आपको 1 का पूर्ववर्ती नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 का क्या होता है? 0 होता है, और 0 प्राकृत संख्या में होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक प्राकृतिक संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। सही है कि नहीं? समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे आपको सीखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण, तो आपको पता ही है पूर्ण संख्या कौन सी होती है। देखो, पूर्ण संख्या हमारी क्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5, और ये बढ़ती जाती है, यानी ये खत्म नहीं होती। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? शुरुआत कहाँ से हुई है? 0 से। तो 0 तो हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बताइए? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो वो क्या हो जाएगी? आपको पता है, वो तो एंड होता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 1000, ठीक है, 1099 के बाद आने वाली अगली 3 प्राकृत संख्या लिखनी है। 1099 के बाद आने वाली, तो 1099 में हम क्या करते हैं?
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1099 लिखा हमने सबसे पहले, 1099, उसमें एक जोड़ा तो संख्या क्या बन गई, देखो 9 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 9 और 1 10, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 1100। ठीक है, अब 1100 के बाद आप 1 जोड़ दो, तो पहला नंबर क्या हो गया 1100, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1101, और तीसरा क्या हो जाएगा 1102। बस आपके ये नंबर हो गए। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर्स को निकाल लेना है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करके आपको 3+4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करके, संख्या रेखा। अब देखो संख्या रेखा का कैसे मान ज्ञात करते हैं, आप क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, ये बना दी मैंने, एक लाइन बना दी। ठीक है, आप स्केल से बनाना, संख्या रेखा बनाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे और बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, आपको सीधी लाइन बनानी है स्केल से। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7, ठीक है, और 8, और यहाँ पे क्या है 9, और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, इधर ऐसे ही -1 -2 -3 और -4, ऐसे आपकी क्या होती है संख्या रेखा होती है। अब इस पे आपको क्या करना है, आपको इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले क्या है इसमें 3, तो आप 3 देखो, 3 कहाँ है, ये रहा 3। ठीक है, और आपको पहुँचना कहाँ है 4 पे, इसका मतलब आपको 4 उछाल लेनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ना है, यानी कि 3 और ध्यान रखना प्लस है, प्लस का मतलब होता है आपको प्लस करना है, यानी मतलब आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो प्लस करते हैं, 3 के बाद 1 2 3 और 4, ध्यान रखना 3 में कितने जोड़े 4, यानी 4 हमने देखो 1 जंप 2 जंप 3 जंप और 4 जंप, आपका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो 3 + 4 = कितना आ गया आपका आंसर 7 आ गया। इस तरीके से नंबर रेखा का, ठीक है, नंबर लाइन के यूज करके हम जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या करना है, 8वें क्वेश्चन में इसमें भी हमको संख्या रेखा का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरीके से हमने संख्या रेखा बना ली। ठीक है, यहाँ पे 0 नाम दे दिया, इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ऐसे इधर दे देते हैं -1 -2 -3 -4, इसको ही संख्या रेखा बोलते हैं। आपको क्या करना है, 6 में से 4 माइनस करनी है। तो पहले 6 पे आइए आप, 6 कहाँ है, ये रहा, और कितने माइनस करने हैं 4। देखो जोड़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जोड़ते हैं तो किधर की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर, और घटाते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं, इस तरीके से। तो आप 6 से पीछे की ओर जाओ, 1 कितनी बार जाना है आपको, 4 बार, 1 2 3 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है संख्या रेखा का उपयोग करके आपको गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही काम है हमारा, संख्या रेखा बना लेंगे हम लोग। संख्या रेखा बना ली हमने, देखो इस तरीके से संख्या रेखा बनाई हमने, क्या 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6, ठीक है 7 8, और आगे भी क्या है 9। तो इस तरीके से हम लोग क्या है संख्या रेखा को बना लेंगे। इधर क्या है -1 -2 -3 -4। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4, तो आप 4 पे पहुँचो पहले, ये लो मैं 4 पे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है 4 × 2, 4 × 2 का मतलब ये होता है कि 4 को आपको 2 बार लिखना है, 4 + 4, इसका मतलब ये है कि आपको 4 जंप लगाने हैं। कितने जंप लगाने हैं 4, तो यहाँ से 4 से आपको 4 जंप लगा दीजिए, 1 2 3 और 4, यानी आंसर कितना आ गया 8, यानी 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है कि नहीं, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा का प्रयोग करके गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बताना है 42 और 57 के बीच, किसके बीच में, 42 और 57 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होंगी। तो देखो 42 के बाद आपको पूर्ण संख्या ढूंढनी है, तो 42 और 57 के बीच, 42 के बाद क्या आएगा 43, उसके बाद क्या आएगा 44, उसके बाद 45 46 47 48 49 50 51 52
ठीक है, 51, 52, 53, ठीक है, 54, 55, 56, बस इतनी। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई? तो आप बोलोगे 42 और 57 के बीच कितनी संख्या होंगी? 14 संख्या होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।